तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर से अमित शाह पहुंचे श्रीनगर। दफा 370 की मनसूखी के बाद पहली बार पहुंचे हैं श्रीनगर। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। आपको बता दें कि अमित शाह श्रीनगर पहुंच गए हैं। दफा 370 की मनसूखी के बाद पहली बार श्रीनगर पहुंचे हैं। कई अहम प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी का जायजा भी लेंगे अमित शाह। तो आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर पहुंच चुके हैं अमित शाह। हालांकि वहां पर बारिश लगातार सुबह से हो रही है, उसके बावजूद आज वो पहुंचे हैं श्रीनगर, जहां पर कई प्रोग्रामों में वो शिरकत करेंगे और सिक्योरिटी का जायजा भी लेंगे अमित शाह। तो श्रीनगर पहुंच चुके हैं अमित शाह। दफा 370 की मनसूखी के बाद ये पहला दौरा है श्रीनगर का। अमित शाह एयरपोर्ट से सीधे राजभवन जाएंगे। आपको बता दें कि सिक्योरिटी का जायजा लेंगे अमित शाह। श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं अमित शाह। दफा 370 की मनसूखी के बाद पहली बार पहुंचे हैं श्रीनगर। तो इस वक्त हमारे नुमाइंदे शब्बीर अहमद भी इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शब्बीर, खबर आ रही है कि अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। जी शब्बीर, आप तक आवाज पहुंच रही है तो जानना चाहेंगे कि अमित शाह पहुंच चुके हैं श्रीनगर। शब्बीर, तो शब्बीर से अभी रब्ता हमारा टूट गया, लेकिन आपको बता दें नाज़रीन कि अभी जो ताज़ा खबर आ रही है, अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। हर आने जाने वाली गाड़ियों की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। 3 रोज़ा दौरे पर हैं, जम्मू कश्मीर के दौरे पर है अमित शाह। आज वो श्रीनगर पहुँचे हैं, राजभवन जाएंगे एयरपोर्ट से सीधा और कई अहम मीटिंगों में शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी को लेकर भी कई अहम मीटिंग होने वाली है, उसमें भी अमित शाह शिरकत करेंगे। तो श्रीनगर पहुंच चुके हैं अमित शाह। वज़ीर दाखिला अमित शाह अब से थोड़ी देर पहले श्रीनगर पहुंचे हैं। सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त इस वक्त किए गए हैं। हमारे साथ शब्बीर जुड़ चुके हैं। शब्बीर, खबर आ रही है कि अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। अगला पड़ाव कहाँ होगा, यहाँ से कहाँ जाएंगे? देखिए आजम, अभी जो हमें आई कि वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए। वो इंस्पेक्टर परवेज मारा गया था। अगर आप तो नाज़रीन, राब्ता नहीं हो पा रहा हमारे नुमाइंदे से, क्योंकि मौसम भी ख़राब है। इस वक्त श्रीनगर का बर्फबारी कई इलाकों में हो रही है, बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से शायद कुछ डिस्टर्बेंस है। लेकिन आपको बता दें कि अमित शाह इस वक्त श्रीनगर पहुंच चुके हैं। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद ये पहला दौरा है अमित शाह का जम्मू कश्मीर का। 3 रोज़ा ये दौरा है, सर रोज़ा ये दौरा है। कई प्रोग्रामों में अमित शाह शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी जायज़ा इजलास भी लेंगे, सिक्योरिटी एहलकारों से तबादला ख्याल भी करेंगे। तो दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद पहली बार श्रीनगर पहुंचे हैं अमित शाह। यहाँ से अमित शाह जम्मू भी जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अमित शाह पहुंच चुके हैं श्रीनगर। शब्बीर, अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही है तो अमित शाह एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं, यहाँ से निकलेंगे, अब कहाँ जाएंगे, क्या प्रोग्राम है? श्रीनगर एयरपोर्ट से उनको सीधे इंस्पेक्टर परवेज मारा गया था। 22 जून को उनको गोली मार दी गई थी। कैडी के इंस्पेक्टर थे, उनके घर जाने का प्रोग्राम है। वहां से फिर सीधे राजभवन, और राजभवन में जो बाकी प्रोग्राम वो 12:30 बजे से वहीं से शुरू होंगे। आजम, बिल्कुल, क्या कुछ इसके बाद क्या कुछ प्रोग्राम है? राजभवन भी जाएंगे, वहां पर क्या गवर्नर वगैरह से मुलाकात होगी, कुछ अहम मीटिंग में शिरकत करेंगे? जी, पहली तो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग होगी, जो सूरत हाल उभर आई है हाल ही में। उस पे एक मीटिंग है पुलिस अधिकारियों के साथ, आर्मी के भी उसमें ऑफिसर मौजूद रहेंगे। और उसके बाद एक यूथ जो यहाँ पे हैं, जो एक यूथ मिशन की तरफ से बनाए गए हैं पंचायत में, हर पंचायत में उनके साथ वर्चुअली एक मीटिंग होगी। उसके बीच में एक प्रोग्राम उनका यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स है टूरिज्म की, उनके साथ है। और सबसे बड़ी बात बाद में जो शाम में होगा वो शारजा और श्रीनगर के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट का इनॉग्रेशन है। बिल्कुल शब्बीर, सुबह हम तस्वीरों में देख पा रहे थे कि डल झील के आसपास भी काफ़ी सजाया गया है और सिक्योरिटी भी काफ़ी सख्त की गई। तो क्या डल झील के आसपास भी जाएंगे अमित शाह? देखिए आजम, डल झील के आसपास मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई प्रोग्राम होगा, जो कि बारिश यहाँ पे सख्त हो रही है, तेज बारिश हो रही है। तो ये कल सजाया गया था, कल रात को बड़ा खूबसूरत बनाया गया था इन पूरे इलाकों को। यहाँ पे एक सूफी फेस्टिवल भी हो रहा है।
इम्कान ये जाहिर किया जा रहा था कि वो वहां भी आएंगे, लेकिन फिलहाल इसकी कोई तस्दीक नहीं हो पा रही है। यहाँ सिक्योरिटी सख्त है, पिछले कई दिनों से यहाँ पे एरियल सिक्योरिटी भी की जा रही है और जमीन पे भी कल रात को पूरे चप्पे चप्पे पे यहाँ पे राउंड कर रही थी सिक्योरिटी दस्ते, क्योंकि एक तो ये दौरा है और उससे पहले जो यहाँ पे मिलिटेंसी के वाकयात पेश आए उसकी वजह से ज्यादा ही मुतहरिक हो गई है, हो गए हैं सिक्योरिटी दस्ते। आजम, बिल्कुल, ट्रैफिक के हवाले से क्या कुछ पाबंदी आयद की गई है शब्बीर कुछ जगहों पर? देखिए ये डलगेट जो इलाका जाता है SKICC और बडियारी चौक तक, इसको पहले ही बंद कर दिया गया था और फिर दूसरे इलाके से ये जो यहाँ पे एक दूसरा रोड है जहाँ पे फारूक अब्दुल्ला वगैरह इनकी रेजिडेंस है, वो उस इलाके को गुप्कार रोड जिसे कहते हैं हम, उसको बंद कर दिया गया है इसके सिक्योरिटी के इंतजाम के मद्देनजर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, आपसे थोड़ी देर पहले वो एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और राजभवन इसके बाद जाएंगे अमित शाह। आगे बढ़ेंगे। ख़ानदानी सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कभी नहीं चाहेंगे कि कश्मीरी अवाम का भला हो, ये कहना है मुख्तार अब्बास नकवी का। नकवी ने कहा है कि कश्मीर में अमित शाह का दौरा एक नए कश्मीर के लिए है। खानदान और पानदान की सियासत तो सरकार वालों ने जम्मू कश्मीर के विकास में जन भागीदारी पर कभी नहीं ध्यान दिया, बल्कि अपनी जागीरदारी की तरह उसको इस्तेमाल किया। तो जो लोग जन भागीदारी के कभी भी विश्वास नहीं रखते थे और अपनी विरासत की जागीरदारी की तरह जम्मू कश्मीर को इस्तेमाल करते रहे, आज उनमें बेचैनी हो सकती है। इस दौरान इन महीनों में जितने केंद्रीय मंत्री, जितने वरिष्ठ अधिकारी जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में गए हैं, अगर आप आज़ादी के 75 सालों में देखें तो उसके 10% भी लोग नहीं गए, क्योंकि जो लोग खानदानी सियासत करते रहे हैं और पानदानी विरासत जिनकी है, वो कभी नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के लोग विकास की धारा में शामिल हों। और अमित शाह जी जो वहां पर जा रहे हैं, निश्चित तौर से अमित शाह जी एक तरह से नए जम्मू एंड कश्मीर के शिल्पकार के तौर से आप देखिए उनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उन्होंने बहुत मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रोग्रेस की हिस्सेदारी में और पॉलिटिकल प्रोसेस की भागीदारी का भागीदार बनाने के लिए काम कर रहे हैं और करेंगे आगे। आज से श्रीनगर हवाई अड्डे से बैनुल-अक़वामी परवाज़ें रवाना होंगी। पहली परवाज़ शारजाह के लिए शाम 6:20 पर रवाना होगी। वहीं पीर, बुध और जुमे को श्रीनगर से एक एक परवाज़ शारजाह के लिए रवाना होगी। तमाम बाकी दिनों में सिर्फ घरेलू परवाज़ें ही उड़ान भरेंगी। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर PK पॉल ने अफसरान को हिदायत दी है कि वो इंतजाम को एहतियात से अंजाम दें, जिसमें रेगुलेशन, घरेलू और बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की अलहदगी, बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के एयरपोर्ट पर रैपिड टेस्ट करवाने के अलावा 48 घंटों से पहले लाजमी RT-PCR टेस्ट भी शामिल है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ मुकामात पर कीचड़, फिसलन और बर्फबारी की वजह से बंद है। ट्रैफिक हुक्काम ने मुसाफिरों से अपील की है कि हाईवे मुकम्मल तौर पर बहाल होने तक कोई सफ़र ना करें। कल रात से होने वाली मुसलसल बारिश की वजह से तमाम अफराद और मशीनरी को नालों की सफाई के लिए तैनात किया गया ताकि अनंतनाग में पानी जमा ना हो। उधर शोराफाक सियाती मुकाम पहलगाम में भी बर्फबारी जारी है, जबकि जनूबी कश्मीर के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इलाके में इंतजामिया ने आवाम की मदद के लिए कई कंट्रोल रूम्स भी कायम किए हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अनंतनाग का, जहां से नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी इस वक्त जुड़े। मुदस्सिर, बिन मौसम बारिश और बर्फबारी कितनी आसानियां हैं, कितनी मुश्किलात हैं लोगों के लिए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गुज़श्ता रात से जो वादी कश्मीर है उसमें बर्फ आई और जो बारिशों का सिलसिला है वो जारी है। और जवाहर टनल की अगर हम बात करें तो जवाहर टनल के दोनों अतराफ से जो बारिशों का सिलसिला है वो जारी है, जिसकी वजह से जो कश्मीर का जो वाहिद ज़मीनी रास्ता है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह, वो ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद हो गया है। और हुकाम का ये कहना है कि मुख्तलिफ मकामात जो मड स्लाइडिंग या फिर चट्टानें खिसकने के वाक़यात जो है वो रोनुमा हुए हैं, जिसकी वजह से मुसाफिर को फिलहाल जम्मू कौमी शाहराह पर सफर न करने की तकीन की गई है। उधर जो जनूबी कश्मीर की जो एक और अहम शाहराह है मुगल रोड, उसको भी ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि पीर की गली के नजदीक जो है भारी बर्फबारी अभी भी हो रही है। और इसी तरह से फतेह लद्दाख को मिलाने वाला जो जोजिला रोड है उसको ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो अभी हालात है वो संगीन बने हुए हैं, क्योंकि लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से बारिशों या फिर बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। और हुकाम
मुकाम ने इस हवाले से कई जो है कंट्रोल रूम कायम किए हैं और लोगों से जो है इमरजेंसी की सूरत हाल में ये इन कंट्रोल रूम से राब्ता बनाने की जो है हिदायत दी गई है। अगर जिला सदर मकाम अनंतनाग की बात करेंगे तो यहाँ पर अभी जो है मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और कोई मैदानी इलाके हैं जहाँ पर जो बर्फबारी है वो शुरू हो गई है और वाटर लॉगिंग इस बीच हुई है क्योंकि हमेशा से लोगों को यहाँ पर जो है ड्रेनेज सिस्टम का जो है वो सामना रहा है और लोगों को ये कहना है कि ज्यादा सी भी बारिशें होती है तो पूरा जो अनंतनाग जिला सदर मकाम है वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है जिसकी वजह से लोगों का चलना फिरना जो है वो मुहाल होता है। तो ऐसे में इंतजामिया से एक बार गुहार लगाई जा रही है कि जो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है नाकिस ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक कर दिया जाए और कुल मिलाकर अगर बिल्कुल बिल्कुल मुदस्सिर, एक चीज और जानना चाहूंगा महकमे मौसमियात की पेशन गोई क्या है कि कब तक इस तरह का मौसम बना रहेगा? कुछ इस तरह का उनकी तरफ से इंडिकेशन दिया गया है? महकमे मौसमियात की अगर हम बात करेंगे तो कल 22 अक्टूबर से ही उन्होंने इस तरह की पेशेनगोई की थी और जो सिलसिला है आज 23 अक्टूबर है या फिर 24 अक्टूबर को भी जारी रहेगा। 23 अक्टूबर के लिए इन्होंने दिन भर जो है मौसमियात की पेशगोई की है और ऐसा इम्कान किया जा रहा है कि कल जो है कल मौसम में बेहतरी आ सकती है, लेकिन 24 का दिन जो है 24 अक्टूबर का तो वहाँ तो उस दिन भी जो है बारिश हो या फिर बर्फबारी का सिलसिला जो है वो हो सकता है। तो कुल मिलाकर जो है लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है क्योंकि जो कौमी शहर है पीरपंजाल रेंज के करीब जो बुरसियाबाद है तो वहाँ पर जो है चट्टाने खिसकने लैंडस्लाइडिंग के वाकया जो है रोनुमा हो सकते हैं, इसलिए लोगों से एहतियात की अपील की गई है। बिल्कुल बिल्कुल मुदस्सिर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो सयाह हैं वो तो बर्फबारी से काफ़ी खुश होंगे लेकिन जो बाग मालिकान है उनका किस तरह का रद्द-ए-अमल आ रहा है क्योंकि पूरी तरह से अभी सेब उतारे नहीं गए पेड़ों से? बिल्कुल, अगर मेवा बागात की हम बात करेंगे तो अभी तक जो है फसलें पूरी तरह से उतारी नहीं गई थी पेड़ों से, जिसमें से सेब जो है एक अहम मेवा है कश्मीर की अगर हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। तो इस वजह से जो है बाग मालिकान काफी तशवीश में मुब्तला हुए हैं। हालांकि महकमा हॉर्टिकल्चर है या जो इंतजामिया है उन्होंने पहले ही एडवाइजरी जारी की थी बाग मालिकान के लिए, लेकिन जो जमीनी सतह पर है उस तरह के इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं। हमेशा से बाग मालिकान का ये कहना है कि जो प्रोग्राम इस तरह से हॉर्टिकल्चर महकमे को करने थे या फिर जो इस वजह से जरूरी इकदाम होने चाहिए थे वो ऐसा नहीं किया जा रहा है जमीनी सतह पर, जिसकी वजह से जब भी इस तरह की सूरत हाल का सामना होता है तो ऐसे में बाग मालिकान जो है शदीद तशवीश में मुब्तला होते हैं और हॉर्टिकल्चर जो शोबा है उसको काफी नुकसान पहुंचता है, होना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर कादरी से तमाम जानकारी के लिए। श्रीनगर में सूफी फेस्टिवल का आज से आगाज़ हो रहा है। सूफी फेस्टिवल स्पिरिट ऑफ J&K की इफ्तिताही तकरीब SKCC श्रीनगर में 12 बजे है। महकमे सियाहत की जानिब से इस फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। 29 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ अदवार में सूफीज़म के सफ़र पर रोशनी डाली जाएगी। इस फेस्टिवल में मुमताज़ सूफियों के हयात और तालीमात पर मुबाहिसा, डॉक्यूमेंट्री फिल्म और सूफीज़म से जुड़े नादिर अशिया की नुमाइश भी की जाएगी। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि श्रीनगर में सूफ़ी फेस्टिवल का आज से आगाज़ हो रहा है। सूफ़ी फेस्टिवल स्पिरिट ऑफ J&K की इफ्तिताही तकरीब SKCC श्रीनगर में 12 बजे है। महकमे सियाहत की जानिब से इस फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। 29 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ अदवार में सूफीज़म के सफ़र पर रोशनी डाली जाएगी। इस फेस्टिवल में मुमताज़ सूफियों की हयात और तालीमात पर मुबाहिसा, डॉक्यूमेंट्री फिल्म और सूफीज़म से जुड़ी नादिर अशिया की नुमाइश भी की जाएगी। क्रूज ड्रग्स केस में NCB की तफ्तीश जारी है। एजेंसी अनन्या के इलेक्ट्रॉनिक आलात खंगाल रही। मोबाइल और लैपटॉप के साथ साथ दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त किए गए हैं। तो शाहरुख खान की मैनेजर पूजा NCB दफ्तर पहुंची, इनके हाथ में लिफाफा था। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे नुमाइंदे अमित इस वक्त जुड़े हैं। अमित, क्रूज ड्रग्स मामले में लगातार जाँच पड़ताल जारी है। NCB अब अनन्या के मोबाइल और लैपटॉप को खंगाल रही है। देखिए,
पूरे मामले में कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 के हाथ लगी, मैं आपको शेयर करता हूं। मुंबई एनसीबी ने एक्ट्रेस अनन्या पांडे के 2 मोबाइल फोन और लैपटॉप समेत कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का डाटा रिट्रीव करने के काम में जुट गए हैं। अनन्या पांडे के मोबाइल चैट से कुछ फोटो और कुछ वॉइस नोट समेत कई चैट्स के हिस्सों को डिलीट किए जाने का शक एनसीबी को है और इसीलिए वापस सभी को रिट्रीव करने का काम में जुट गई है। एनसीबी ने गुरुवार को अनन्या घर पे छापेमारी कर अनन्या के दोनों मोबाइल फोन और लैपटॉप अपने कब्जे में लिया। ये पहली जानकारी। दूसरी जानकारी ये है कि एनसीबी ने उस ड्रग पेडलर को खोज निकाला जो अनन्या पांडे के कहने पर आर्यन खान को ड्रग पहुंचाता था। ये बहुत बड़ी खड़ी साबित हो सकता है ड्रग केस में। इससे अनन्या और आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एनसीबी ने अनन्या कहने पर आर्यन तक ड्रग पहुंचाने वाले पेडलर से लंबी पूछताछ की और लंबी पूछताछ के बाद इस हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर के मोबाइल को एनसीबी ने जब्त किया है। सोमवार को इसे फिर से पूछताछ के एनसीबी ने हाजिर होने को कहा। ड्रग पेडलर को गुरुवार की रात को एनसीबी ने मलाड इलाके से डिटेन किया था। अनन्या आर्यन के बीच के बेहद अहम कड़ी जो है पेडलर माना जा रहा है। तीसरी जो जानकारी ये है कि अनन्या पांडे को समीर वानखेड़े से कल बहुत डांट पड़ी थी। समीर वानखेड़े ने अनन्या से बोला कि आपको 11 बजे की बजाय 2 बजे के बाद पहुंची, ये सही नहीं है। समीर वानखेड़े ने बोला ये तुम्हारा प्रोडक्शन हाउस नहीं है, एनसीबी अधिकारी तुम्हारे इंतजार में नहीं बैठे रह सकते, आपको जब बुलाया जाए तब आप आ जाया करो। सभी जानकारी जो है ये सूत्रों द्वारा हमें मिली है। दूसरी जो जानकारी ये आ रही है कि आर्यन खान टू ड्रग्स पार्टी मामले में कुछ और सेलिब्रिटीज के बच्चों को बुला सकती है एनसीबी पूछताछ के लिए। कई लोग हैं एनसीबी के रडार पर। आर्यन खान के चैट में अनन्या पांडे के अलावा कुछ और बॉलीवुड के बड़े सितारे, प्रोड्यूसर, निर्देशक के बच्चों के नाम सामने आए हैं। हालांकि ये सेलिब्रिटीज कौन है इसका खुलासा एनसीबी नहीं किया, लेकिन जल्द ही इन सेलिब्रिटीज को समन भेजकर बुलाया जाएगा। तो ये जो अहम जानकारियां जो है वो न्यूज 18 के हाथ लगी हैं एनसीबी सूत्रों के हवाले से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अमित। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद पहली बार पहुंचे श्रीनगर। एलजी मनोज सिन्हा ने इस्तकबाल किया। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद पहली बार श्रीनगर पहुंचे हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने इनका इस्तकबाल किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहाँ पर अमित शाह के पहुँचने के बाद इनका वालाना इस्तकबाल किया गया। अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद ये पहली बार दौरे पर गए हैं जम्मू कश्मीर के। एलजी मनोज सिन्हा ने इनका इस्तकबाल किया। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। गोवा में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए तृणमूल कांग्रेस पार्टी अपनी सरगर्मियों का आगाज कर रही है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी आइंदा साल असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक़ लाहेअमल की तैयारी के लिए 28 अक्टूबर को गोवा रवाना होने वाली हैं। टीएमसी लीडर ने अपने ऑफिशियल ट्वीट के जरिए ये बात बताई। इन्होंने ट्वीट में लिखा है कि गोवा में बीजेपी मुखालिफ पार्टियों के साथ मुफाहमत करते हुए अवाम को बेहतर हुक्मरानी फराहम करना इनका मकसद है। मध्य प्रदेश के 3 असेंबली और एक पार्लिमानी सीट के ज़िमनी इंतखाबात के दिन जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, इंतखाबी तशहीर से डेवलपमेंट के इशू न सिर्फ दूर होते जा रहे हैं बल्कि डेवलपमेंट की जगह अब सियासी लीडरान एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद करने की सियासत करने लगे हैं। साबिक़ सीएम कमलनाथ ने वज़ीर आला शिवराज सिंह पर झूठे वादे करने और जेब में नारियल लेकर घूमने का इल्ज़ाम लगाया, तो वहीं वज़ीर आला शिवराज सिंह ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा है कि हम तो नारियल विकास के कामों को लेकर फोड़ते हैं और जिसकी किस्मत ही फूटी हो उसको क्या कहा जाए। कमलनाथ ने 15 महीने सिर्फ पैसे नहीं हैं का रोना रोने में निकाल दिया, जबकि बीजेपी की सरकार ने नारियल फोड़कर विकास की गंगा बहा दी है।